तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर अपने आप में कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है, जो आपकी तो क्या वैज्ञानिकों की भी सोच से परे है। कहते हैं कि यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि भृगु वैकुंठ पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु के बार बार बोलने पर भी भगवान विष्णु की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न पाकर महर्षि भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को छाती पर जोरदार लात मारी। किंतु विष्णु ने शांत भाव से उठकर न केवल महर्षि भृगु से क्षमा मांगी, बल्कि उनके चरण दबाने लगे और पूछा, महर्षि, आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर हृदय से कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु के इस अद्भुत विनम्रता और सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल भगवान विष्णु को ही प्राप्त होगा। इस घटना के बाद श्री हरि विष्णु ने तो महर्षि भृगु को तो क्षमा कर दिया, परंतु इस अपमान से माता लक्ष्मी काफ़ी क्रोधित हो उठी। उन्होंने यह अपमान सहन नहीं हुआ और भगवान विष्णु से भृगु ऋषि को श्राप देने को कहा, परंतु विष्णु जी तो धैर्य और क्षमा के सागर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने वैकुंठ लोक का त्याग कर दिया और तपस्या करने धरती लोक पर आ गईं। वे कोल्हापुर नामक स्थान पर ध्यान करने लगीं। इस बात से विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भी वैकुंठ का त्याग कर दिया और धरती पर माता लक्ष्मी की खोज में निकल पड़े, किंतु माता लक्ष्मी का पता नहीं चला। थक हार कर वे वेंकटेश्वर पर्वत में एक वृक्ष के नीचे स्थित विशाल चींटी की बाम्बी के आश्रय में विश्राम करने लगे। वहाँ रोजाना एक गाय आकर अपना सारा दूध उड़ेल देती, जिसे विष्णु जी पीते। जब चरवाहा ने यह देखा तो क्रोध में आकर उसने गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंकी। तभी एक चमत्कार हुआ। विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और गाय की बचाने के प्रयास में कुल्हाड़ी उनके माथे पर जा लगी। तब श्री हरि विष्णु ने क्रोध में आकर उस चरवाहे को वहीं मृत्युदंड दे दिया। जब ये बात वहाँ के राजा को पता चली तो वे तुरंत वहाँ पहुँचे। तब विष्णु ने क्रोध में आकर कहा, सेवक के पाप में उसके स्वामी का भी बराबर की हिस्सेदारी होती है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपना बचा हुआ जीवन राक्षस की भांति व्यतीत करोगे। इस श्राप को सुनकर राजा अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने विष्णु जी से क्षमा याचना की। तब विष्णु जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा अगला जन्म आकाश राजा के रूप में होगा। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और उसका विवाह वेंकटेश्वर स्वरूप में होगा। फिर राजा चोल का आकाश राजा के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उनके घर पद्मावती नाम की एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और उसी वक्त भगवान विष्णु ने भी वकुला नामक साध्वी के घर श्रीनिवास रूप में जन्म लिया, जो कि गरीब परिवार से आते थे। अब धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ने लगी और देखते देखते वे शादी के लायक हो गए। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ वन में घूम रही थी। उसी वक्त अचानक एक जंगली हाथी गुस्से से तिलमिलाया। जंगली हाथी बड़ी ही तेजी से उनकी ओर बढ़ा। वे काफ़ी डर गईं, लेकिन तभी वहां श्रीनिवास आ पहुँचे और उनकी रक्षा की। इससे पद्मावती काफ़ी प्रभावित हुई और दोनों ने एक ही नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लिया। ये बात पद्मावती ने अपने पिता आकाश राजा को बताई। शुरू में तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास काफ़ी निर्धन परिवार से थे। पर रात में राजा आकाश के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया।
जिसके पश्चात राजा आकाश श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के लिए मान गए। लेकिन जब दोनों का विवाह हुआ तब एक शर्त रखी गई कि वर पक्ष को वधू पक्ष को कुछ धन राशि देनी होगी, परंतु श्रीनिवास को काफ़ी गरीब थे, जिस कारण उन्होंने धन के स्वामी कुबेर से कुछ धन उधार लिया और उन्होंने कुबेर से यह वादा किया कि वह यह धन कलयुग के अंत तक चुका देंगे। और इसी कारण आज भी श्री वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को दान करते हैं ताकि उनका कर्ज जल्द से जल्द चुका सके। आगे इस कथा के अनुसार जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो जाता है तब इस बात का पता माता लक्ष्मी को चलता है। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनके स्वामी ने किसी और कन्या के साथ विवाह कर लिया है, जिसके पश्चात पद्मावती और माता लक्ष्मी में विवाद हो गया। ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके बाद श्रीनिवास ने अपने आप को मूर्ति में बदल लिया और यही मूर्ति आज तिरुपति बालाजी में श्री वेंकटेश्वर के रूप में पूजी जाती है। माना जाता है कि अपने पति को मूर्ति में परिवर्तित होता देख माता लक्ष्मी और पद्मावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोनों श्रीनिवास की मूर्ति में समा गईं। इस कारण आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्नान कराया जाता है तब उनके सीने में माता लक्ष्मी और पद्मावती की छवि दिखती है और इसी कारण भगवान के स्नान के बाद पुजारी उन्हें नीचे धोती पहनाते हैं और ऊपर के शरीर को साड़ी से सजाया जाता है। ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चमत्कारों का जीवित प्रमाण है। जय तिरुपति बालाजी।